हमें संग में रहना चाहिए, लेकिन भगवान के संग से ही सत्संग शब्द शास्त्र ध्वनित करता है। नहीं, सत्साथ लिखने में क्या था, शब्द ही तो जोड़ना था। प्रेमियों, सर्वोपरि कक्षा है, पीएचडी से भी जो एक कक्षा डीन होती है, उसका नाम सत्संग। वो मिल जाए आपको इस संसार में भगवान मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आश्चर्य मत करना, इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके सामने ठाकुर जी ना जाते हो। आप किसी हाई क्लास अस्पताल में एडमिट हो जाइए, अस्पताल का जो जीएम होता है 24 घंटे में एक बार राउंड लेता है, उसकी कर्तव्य जिम्मेवारी बनती है। तो हमारे सामने भगवान ना आवे, असंभव बात, बिल्कुल। भगवान मिलना सरल है, लेकिन संसार में सत्संग मिलना बहुत कठिन है। इसके बीच में एक अध्याय है, भगवंत और सत्संग के बीच में जो संत हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक बात बताएं, भगवान जब तक नहीं मिला तब तक तुम सुखी हो, गांठ बांधो इस बात को। हाँ, भगवान मिल गया फिर तुम्हारी शांति समाप्त, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त। हम तो कहते हैं प्रभु मत मिलना, लेकिन अपने प्यारे दुलारे संतों को जीवन में भेजते रहना, आपका भी स्वाद मिल जाएगा। भाई संत तो भगवान का ही स्वाद देते हैं, और हमारा भी जीवन सुरक्षित। भगवान मिला रावण को, देखो आप निर्णय देखो, मिल गया रावण को। भगवान मिला भगवती सती को, शंकर प्रिया। भगवान सामने खड़ा है दुर्योधन के, 11 वर्ष के नन्हे गोपाल मामा कंस के सामने खड़े हैं, मिले हैं भगवान। इनके रिजल्ट देखो आप। प्रार्थना करो भगवान से, प्रभु आपका सत्संग मिलता रहे, हमें आप नहीं चाहिए। जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन फिर हाँ, ये जो संग है, हमारे गुरुदेव कहते थे कथा सुनना सत्संग नहीं है। बड़ी ध्यान से अच्छी तरह से सुनो इस बात को, क्योंकि ये बहुत कीमती मोती हैं जो मिलते नहीं जल्दी से। सागर में खोजते रहोगे, जब हाथ में आएगा तब। महाराज जी कहते थे कि कुसंग से बचने का नाम सत्संग है। अगर आप कुसंग से बच गए, समझ लो उस दिन आपने सत्संग का फल प्राप्त कर लिया। एक गांव में एक बहुत बड़े आदमी थे, भारी। उस गांव की वो नहीं, क्षेत्र की स्टेट थे, लेकिन पूरे गांव के रास्ते उनके दरवाजे से खुलते थे। दरवाजे के सामने स्वयं वो बड़े आदमी बैठे रहते। किसी भी तरफ से वाहन डालिए आप, उनके दरवाजे आना ही पड़ेगा। इसके बाद एक रोड बनता था, लेकिन उस चौराहे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें पानी भरा था। अपरिचित यात्रियों ने मार्ग देखा, मैप पे डाला, वो मैप भी सेट था कि इधर से ही बताना सबको। और गूगल तो एक ऑप्शन है, जैसा डाल दोगे सॉफ्टवेयर वैसे बताने लग जाएगा। गड्ढे में पानी था, गड्ढा गहरा था। अपरिचित यात्रियों ने गाड़ी डाली तो चैम्बर लटक गया, पहिया फ्री हो गए, सवारियां निकली। हमारा कोई परिचय नहीं, कोई मदद क्यों करेगा। तब तक वो हवेली के जो मालिक थे उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आओ बैठो हमारे पास, हम आपको जलपान कराएंगे, चाय कॉफी पिलाएंगे, गाड़ी निकलवा देंगे आप। गाड़ी मालिक ने कहा आज भी सतयुग है, कितने सज्जन लोग, हमारा इनसे कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। कितने प्रेम से बुलाया, बेचारे पसीज गए, बैठे और आवाज लगाई तो हवेली से 4 पहलवान निकले, बोले इनकी गाड़ी निकालो। गाड़ी निकल गई। मालिक ने, जो गाड़ी का मालिक था, उसने प्रणाम किया हवेली के मालिक को और अपनी जेब से एक 500 का नोट निकाल के रखा। आपने बड़ी मदद की हमारी, हम अपरिचित यात्री, यहाँ हमारा कोई परिचय नहीं, और बड़ी कठिन गाड़ी फंसी थी। आप करते क्या हैं? उस गाड़ी मालिक ने पूछा हवेली के मालिक से, दादाजी आप करते क्या? बोले मैं कुछ नहीं करता,
तो ये हवेली का मेंटेन कैसे चलता? बोले आपकी गाड़ी निकल गई, फिर गड्ढे में पानी भरेंगे, फिर किसी की फंसेगी। राम 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 राम। इसका नाम समाधान नहीं प्यारे। हम सत्संग के बाद भी अगर कुसंग में फंसते हैं तो ये गाड़ी निकाल करके किसी की गाड़ी फंसाना ये अन्याय है। कोई आवश्यकता नहीं कथा सुनने की, मत सुनो। तुम्हारे यहां कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा कि निकलो कथा सुनो, चलो क्यों बैठे घर में। कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं किसी पर। हमारा सनातन धर्म किसी पर थोपा नहीं जाता। जो थोपा जाता है वो धर्म नहीं होता, याद रखना। लेकिन सत्संग का बिल्कुल साफ अर्थ है, तुम कुसंग से बच गए, आपने सत्संग कर लिया।